हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई के बारे में कि ये इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई होता क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं और कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं, कौन कौन सा जीएसटी लगाया जाता है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, आज का मेरा मेन टॉपिक है इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। बताया जा रहा है कि जब हम अपने स्टेट के बाहर, ध्यान से सुनना, जब हम अपने स्टेट के बाहर किसी कस्टमर डीलर को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कहलाता है। और ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये गलती से लिख दिया गया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटीग्रेटेड टैक्स का इस्तेमाल करते हैं। लिखिए, सुधार करिए। क्या करें, कई बार हम लिख के दे चुके हैं सुधार ही, लेकिन सुधार भी नहीं करते ना सुधारी। ठीक है, हमारा जिम्मेदारी पूरा हो जाता है, हम लिख के सही करके दे देते हैं और जब सही करके देते हैं तो पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है। ना हो, क्या करना है। ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय क्या लिखेंगे? जी, आईजीएसटी का प्रयोग किया जाता है। हाँ, इंटीग्रेटेड टैक्स लिख लो या तो आईजीएसटी लिख दो। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन समझते हैं इस पे। 8 बजे 8.1 में मिलेगा, किसमें खोज रहे हैं आप? तो चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। एक दिया है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू सत्यम कंप्यूटर्स, गोपालगंज बिहार। क्या कर रहे हैं? गुड्स बेच रहे हैं। किससे? सत्यम कंप्यूटर से। कहाँ के हैं यह? गोपालगंज के हैं। किस स्टेट के? बिहार के। और जीएसटी नंबर बिहार का दिया, देखो 10, यहां से लेके यहां तक दिया है। बाई इनवाइस नंबर दिया B2B 002। और कौन कौन सा स्टॉक बेच रहे हैं, इन स्टॉक का डिटेल यहाँ पे दिया है। नीचे वाला जो लास्ट वाला है वही भेजिए। लास्ट कंफर्म, हाँ कंफर्म, लास्ट वाला। चलिए, तो यहाँ पे क्या है? स्टॉक आइटम नेम, उसके बाद से क्वांटिटी, रेट, जीएसटी दिया है। तो कुछ हम पहले से बनाए हैं, कुछ नया हमको बनाना है। दो बनाना मदरबोर्ड वाला। ठीक है, एक 41 वाला, एक 61 वाला। ये हम नहीं बनाए होंगे, आप लोग बनाए होंगे। और नहीं बनाए होंगे तो बना लीजिएगा, और बना होगा तो बहुत अच्छा है। तो चलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं और एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप वहीं पे करते हैं। आईडी कार्ड तो लगाओगे नहीं बिना कहे? सर जी को अलार्म बना लिए हो। चलिए ध्यान दीजिएगा। आ जाएंगे बाउचर पे, और बाउचर पे आने पर से क्या करेंगे? यहीं पे F8 बटन दबाएंगे। कौन सा? F8। और F8 बटन दबाने बाद से ले लेंगे सेल्स B2B। क्या रहेगा, लोकल या इंटर स्टेट? इंटर स्टेट। बहुत लोकल याद आ रहा है, क्वेश्चन अभी पढ़े बिहार लोकल में चल रहे हैं। चलिए, तैयार है ना? B2B 002। यहाँ पे सेल्स इंटर स्टेट आ ही गया है।
यहाँ पे इंटीग्रेटेड टेक्स्ट दिख ही रहा है, पार्टी नेम दिख रहा है, तो पार्टी नेम हम अल्ट सी करेंगे, और यहाँ पे क्या है, सत्यम कंप्यूटर्स गोपालगंज के। सन्ड्री सेल कर रहे हैं, डेबिटर कहाँ के हैं ये, गोपालगंज बिहार के हैं। गोपालगंज जिले में हम भी एक बार चले गए बाइक से। क्यों है यहाँ से ये ज्यादा जा रहा है, बिहार। जीएसटी नंबर, ये क्या है जी, ये क्या टकटका रहे हो गधा। अब पिटाओगे बस, सब कुछ नहीं। यहाँ पे जीएसटी में डालेंगे, हाँ तो गलत है ही है। ठीक है बाबू, अब इतना करने के बाद से ध्यान से सुनना समझना, क्या करना है यहाँ पे, अब नेम ऑफ आइटम, आइटम नेम सेलेक्ट करने हैं, तो पहला है एमएस ऑफिस, क्या है एमएस ऑफिस, तो लेते हैं एमएस ऑफिस। क्वांटिटी 2 पीस, रेट फिर से सोनी एमडीआर, क्वांटिटी 7 पीस, रेट 1250। अगला टैली, क्वांटिटी 3 पीस, रेट 16,800। एसर वेयर हाउस से बेच रहे हैं, कितना पीस, 3 पीस, रेट 22,500। तीसरा, ये तो हमको बनाना पड़ेगा, हम बनाए नहीं एसोस। अल्ट सी पेस्ट, क्या है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का लेजर भी नहीं बनाए होंगे, ग्रुप अल्ट सी मदरबोर्ड। स्पेसिफाई डिटेल है, एचएसएन कोड दिया होगा इसका, पीछे दिया होगा। चलिए 84 डालते हैं, स्पेसिफाई डिटेल है, जीएसटी डिटेल मत गलती भरना, 18%, नॉट एप्लीकेबल, पीसेस। गोडाउन देखो माइनस में जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि हम खरीदे नहीं केवल बेच रहे हैं, मतलब सामान आने वाला है लेकिन कस्टमर आकर रुका है तो हमने बेच दिया, आएंगे फिर एडजस्ट हो जाएगा। चलो ये भी करके दिखा रहे हो कैसे एडजस्ट होता है, इसी बहाने ये भी सीख जाओगे। चलो मान लो ला के रख देते हैं शॉप में, शॉप से बेच रहे हैं, कितना पीस, 5 पीस, एक भी पीस नहीं है, तुरंत इंटर दबाएंगे, कह रहे हैं निगेटिव स्टॉक, तुरंत मैसेज आ गया, है नहीं क्यों बेच रहे हो, मतलब एरर दे दिया, वार्निंग दे दिया। अब तुम्हारी मर्जी, ऐसा नहीं है वार्निंग दे दिया तुम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इंटर दबा देंगे। कितने में बेच रहे हैं, 3250, इंटर अल्ट सी, ये भी बना ही रहे तुरंत, सेल तो किए, परचेज तो किए नहीं है, अभी हम परचेज कर लेंगे, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। इसी बहाने कुछ और नया सीख जाओगे कैसे एडजस्ट होता है। मदरबोर्ड ही लेंगे, नॉट एप्लीकेबल पीसेस, कुछ करना नहीं इसमें, गोडाउन शॉप से ही माइनस करो, कितना, 5 पीस भी है, पर ये भी निगेटिव स्टॉक, 4250,
ये तो एंट्री हो जाएगा। 2,15,079 आ गया। ठीक है, कर ले जाओगे ना, कोई दिक्कत? 2,15,79 क्लियर है? चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, एक्सेप्ट करते हैं, नो करके न्यू रेफरेंस रहेगा, एक्सेप्ट करेंगे। ईमेल जनरेट नहीं करना है, इसके बटन दबा देंगे। फिर से देखना है तो बताया था पेज अब। ठीक है, बैक आते हैं। अब इसी सामान को हम परचेज कर लेते हैं जो भी माइनस में जा रहा है। देखो अब कैसे पता चलेगा, ये इस समय चलो हम दिखा रहे हैं आपको। कहाँ जाएंगे, स्टॉक समरी में रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। क्या दबाएंगे, F12। क्या दबाना है, F12। और कर देता हूँ उसको ओपनिंग बैलेंस, इनवर्ड, आउटवर्ड। और देखो आज सेल भी किया हो ना, स्टॉक आइटम, डिटेल, यस, कंट्रोल ए। देखिए उस दिन केवल खाली था ये पूरा कॉलम, लेकिन आज देखो ओपनिंग भी बता रहा है, कितना खरीदे ये भी बता रहा है, कितना बेच दिए ये भी बता रहा है, और कितना बचा है ये भी बता रहा है ना। लेकिन देखो यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है। क्या माइनस में दिखा रहा है, देख लो। मदरबोर्ड 5 पीस दिख रहा है आपको, कहाँ पे, किस गोडाउन में, तो शॉप में दिख रहा है आपको। फिर से मदरबोर्ड, ठीक है, 61 वाला 5 पीस, किस गोडाउन में, शॉप में। क्लियर है सबको? माइनस बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्योंकि था नहीं हम बेच दिए, तो मेरे कंप्यूटर में बता रहा है। अब ऐसा तो है नहीं था नहीं तो भिजवा देंगे, बोलो, आएगा तभी भिजवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लो अब सामान मेरे पास आ गया है, ठीक है, 1-2 घंटे के बाद या एक दिन के बाद हम बिल बना दिए तो उसको दे दिए, तो हम कहते कल नहीं परसों भिजवा देंगे तुमको। ठीक है, बाउचर पे आएंगे और F9 बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे, F9। F9 बटन हम दबाते हैं और किसी से हम सेल कर लेते हैं 00123, और हम एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से खरीद लेते हैं। कंट्रोल ए, लोकल ही रहेगा। और वाला आइटम जो माइनस में है, ठीक है, 5 पीस माइनस में है। हम मान लो मंगवाए थे 50 पीस, कितना मंगवाए थे, 50, 50 रख दिए किसमें, शॉप में ही। और एक का रेट था हमारा 3,000। ठीक है, और दूसरा खरीदा था हमने, वह खरीदा था, ये भी माइनस में चल रहा था, और ये भी शॉप में माइनस है 10 पीस, 5 पीस का। ये मैं मंगवाया था 40 पीस, और ये हमको पड़ा था 3900 रुपये में। ठीक है, बस इंटर दबाएंगे, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। वो कैसे कर रहा हूँ ये तो आपको मैं कर रहा हूँ, वैसे आप लोग मैनुअल कर लीजिएगा समझने के लिए। नो करेंगे, न्यू रेफरेंस पे आएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, बैक आएंगे, स्टॉक समरी में आएंगे, F12 बटन दबाएंगे, इसको यस करेंगे, फिर से यस करेंगे, फिर से यस करेंगे, स्टॉक वाइज करेंगे, डिटेल करेंगे हम, यस करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। देखो माइनस वाला गायब हो जाएगा, दिख रहा है। अब कह रहा है 45 पीस बचा हुआ है, देखो कहाँ बचा हुआ है, 100 पे। फिर से कह रहा है इसका कितना बचा हुआ है, 35 पीस। क्यों, क्योंकि 40 से खरीदे थे। उस समय आया, फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पड़ेगा हर जगह, अमाउंट में फर्क पड़ेगा और स्टॉक आइटम में भी फर्क पड़ेगा। अब थोड़ा हम बैक आते हैं, अब उसी को देखो। अब अगर मेरे पास प्रेजेंट टाइम में पड़ा हुआ 40, लगभग 45 है और एक 40 है, 35 है, तो अगर हम किसी को इस समय, अगर मैं यहाँ पे F8 बटन दबा दूं, क्योंकि देखो ये तो किताबी भाषा में पढ़ रहे हैं ना, जहाँ काम करेंगे तो इसे कहाँ मिलेगा, जैसे बता रहे हो वैसे ही करना पड़ेगा आपको। ये वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लोकल ही कर देता हूँ। ठीक है, पार्टी नेम कोई ले लेते हैं, जिसे खरीदे उसे बेच भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आते हैं, और यह जी 45 पीस है। अब देखो किस लोकेशन में, शॉप पे है। अब देखिए अगर 45 पीस तक जाऊंगा तो कोई माइनस नहीं आएगा। और रेट बता रहा कितने में खरीदे थे, मतलब बेच रहे हैं 32-50 में, खरीदे थे तो हम बता ही थे। ठीक है, अब बैक आते हैं, क्योंकि एक बार सेल कर चुके हैं ना, सेल वाला रेट दिखा रहा है। मतलब अभी सेल कितने में किए हैं, 32-50 में किए हैं, तो खरीद रेट नहीं दिखा रहा, जो बेचे वो रेट दिखा रहा है। लेकिन देखो माइनस में दिखा रहा है 45 पीस करने से, नहीं दिखा रहा। लेकिन देखो अभी कर दूं 46 पीस, देखो जैसे 46 करूंगा इंटर दबाओ, कहेगा निगेटिव स्टॉक 1 पीसेस, मतलब 45 को है, ये वो नहीं है। ठीक है, तो कम ही बेचो। अगर लग रहा नहीं हम और मंगवा रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। समझ रहे हो बात आपको? ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
चलिए बस हम दिखाना था, बैक आते। चलिए तो यह आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे क्या करना है, 5% डिस्काउंट देना है, फ्रेट 2%, अब पैकिंग चार्ज 1%। बस ये समझिए, यहाँ पे इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए सेल वाउचर में ही करोगे, लेकिन लोकल इंटर स्टेट नहीं लोगे, नॉट अप्लीकेबल लोगे। क्या लोगे, नॉट अप्लीकेबल। क्यों, क्योंकि जैसे ये डिस्काउंट है और फ्रेट चार्ज है, पैकिंग चार्ज है, क्योंकि ऑटोमेटिक जब जीएसटी उठा लेगा तो कहाँ यह देंगे, मतलब पैकिंग चार्ज कहाँ दिखाएंगे, फ्रेट कहाँ दिखाएंगे, डिस्काउंट कहाँ दिखाएंगे, तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जानते हो क्या करना, बस यहाँ पे वाउचर पे आके और या फेट बटन दबाना, और या फेट बटन दबा के जो लोकल इंटर स्टेट ले रहे हैं उसमें नॉट अप्लीकेबल ले लेना। आपको तरीका क्या है, नॉट अप्लीकेबल से सीजीएसटी एजीएसटी अपने ऑटोमेटिक नहीं आएगा। क्या करोगे, इंटर दबाओगे तो देखो मैनुअली आ जाएगा। बोला फायदा क्या होगा, हम B2B में रिकॉर्ड भी कर लेंगे और मैनुअली भी कर लेंगे, ऑटोमेटिक भी कर लेंगे, समझे ना। अब बस आप लगा देंगे, करिएगा, जब तक खुद नहीं करोगे तो हम कितना बताएंगे आप, ये करिए, नहीं होगा तो बताइएगा। तो यह नंबर वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसमें कुछ बना होगा, कुछ बनाना पड़ेगा, जो बना होगा बहुत अच्छा है और जो नहीं बना बना लेना। देखो ये बता भी रहा, देखो कैसे कैसे लगाओगे, दिख रहा ना, B2B या नॉट अप्लीकेबल सब लगाने के बाद से देखो लगाया गया है, डिस्काउंट -5%, ट्रांसपोर्ट 2%, पैकिंग चार्ज 1%, तब CGST तब यह GST लगाया गया। ठीक है, हिंट के तौर पे देख लेना, वैल्यू इतना आना चाहिए, 1,20,335 रुपए। कोई दिक्कत, देखो यहाँ पे नोट में बता भी रहा, नोट में चूंकि इस ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट कितना 15% दे दिया ना, 5% आएगा, गलती से लिख दिया है, ठीक है ना। और फ्रेट 2%, पैकिंग चार्ज 1% का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे वाउचर क्लास को क्या करेंगे, नॉट अप्लीकेबल रखना होगा। ठीक है, चलिए मेन टॉपिक हम लोग का है वह स्टॉक क्वेरी। क्या है स्टॉक क्वेरी, तो स्टॉक क्वेरी का शॉर्टकट तो Alt+S क्या होता है, दिया भी है। स्टॉक क्वेरी का शॉर्टकट क्या होता है, Alt+S। अब क्या होता है समझने की कोशिश करना। देखो अभी जैसे मैं खरीदा हूं और खरीदने के बाद बेचने जा रहा था तो 3250 आ गया, तो लोग परेशान हो गए थे कि सर ये कहाँ से आ गया था। अब मैं भी परेशान हो गया था, परचेज रेट क्या है हमारा। ठीक है, तो जब कोई सामान बेच रहे और आपको रेट नहीं पता है कि कितने में उसको खरीदे थे, समझना, कितने में उसको खरीदे थे, और तुरंत बेचते समय ही देखना चाहता हूँ कि कितने में खरीदे थे और कितने में बेच रहे हैं, ऐसा नहीं नुकसान पा के बेच रहे हैं, तो वही दबा दिया Alt+S, तुरंत बता देगा कितने में खरीदोगे। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टॉक क्वेरी। क्या बोलते हैं, स्टॉक क्वेरी। अभी मैं मदरबोर्ड खरीदा हूं ना, ठीक है, तो सेल किया हूं तो वो सेल वाला रिपोर्ट बता रहा है, परचेज कितने में की तो नहीं बता रहा है, तो अब वहीं पे जैसे Alt+S दबा दूंगा तुरंत बता देगा। अभी कैसे होगा मैं दिखा रहा हूं आपको, तो बता रहा है कि ये स्टॉक क्वेरी कर रहा, गुड्स को अगर सेल करते समय हम उसका परचेज प्राइस जानना चाहें तो फिर वाउचर में उस आइटम को सेलेक्ट करके Alt+S बटन दबाने से ये स्टॉक क्वेरी का ऑप्शन किस तरह ओपन हो जाता है। अब ऐसे ओपन होगा। हाँ, अगर कभी खरीदे नहीं है, ओपनिंग स्टॉक पहले से था तो भी बताएगा कितना था और क्या रेट था उस समय का। अगर खरीदे तो ओपनिंग भी बताएगा, कितने में खरीदे हैं वो भी बताएगा, बेच दी वो भी दिखाएगा, और कितना बचा वो भी दिखाएगा। मतलब स्टॉक क्वेरी में रेट के साथ साथ हम पूरा डिटेल पता कर पाए एक पार्टिकुलर आइटम का। कैसे पता करेंगे, चलिए अभी जो हम खरीदे थे और उसको बेचे थे, फिर से खरीद रेट पता करना है तो कैसे पता करेंगे, तो बहुत सिंपल है। अब इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, हम किसी भी क्वेश्चन को अल्टर कर सकते हैं। तो चलो मालूम आ जाते बाउचर में, शांत रहो थोड़ा, और उसके बाद कोई पार्टी का नेम ले लेते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, और ले लेते हैं लोकल, और नेम ऑफ आइटम एसएस ले लेते हैं, 41 ले लेते हैं। हमको नहीं पता कितने में इसको खरीदा था, क्लियर है ना। बेचते समय हम डिसाइड करना चाहते हैं तो बस क्या दबाऊंगा, यही पे दबा दो Alt+S, बता दिया कि 50 पीस खरीदे थे,
कितना खरीदे थे? 50। रेट क्या था? 3000। टोटल कितने खरीदे थे? क्लियर है? अब करा क्लोजिंग कितना बचा है? 45। कॉस्ट प्राइस 3000। दिख रहा है यहाँ पे? अगर आप बेचे भी हो तो यहाँ पे देखो, सब बेचने के बाद से कितना बचा है? 45। क्लियर है ना? किसी भी आइटम का ले लो, हमको कोई पता नहीं। देखो यहाँ पे प्रोजेक्टर या डेल मॉनिटर, हमको नहीं पता कितने में खरीदा था। अल्ट यस बता रहा है कि एक बार खरीदे थे 5000, एक बार फ्री मिला था, क्यों बता दिया। फ्री वाला काम किए थे ना हम लोग, जीरो बैलेंस ट्रांजेक्शन वाला। तो देखो बता रहा है कि 2 पीस खरीदा था, एक का रेट था 5000, और एक पीस खरीदे थे नहीं फ्री में मिला था। आपको कहाँ फ्री लिखा है? तो पैसा नहीं लिखा तो मान लो फ्री है। ठीक है? तो ऐसे डिटेल चेक कर सकते हैं। कितना पीस है मेरे पास? बता रहा हूँ, ये रहा उसमें 3 पीस। क्लियर है? चलिए, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे एक और प्रोसेस बता रहा है। देखो सेम आइटम ऑफ सेम कैटेगरी, मतलब एक कैटेगरी वाले, देखो यहाँ पे बता रहा है कितना पीस है? 8 पीस है। क्यों? बस ये कैसे हो गया? डेल डेल डेल, मतलब एक कंपनी का 8 पीस है मेरे पास। ये गोडाउन वाइज बता रहा है, और ये परचेज का रिपोर्ट बता रहा है, यहाँ पे सेल का रिपोर्ट बता रहा है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट बता रहा है कितना बचा हुआ है। सारा डिटेल एक एक करके बता रहा है। समाया, स्टॉक समरी क्या होता है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है। अगला है प्रिंटिंग, इनवाइस प्रिंटिंग क्या होता है? तो आप बताओ, अभी तक हम प्रिंटिंग के बारे में नहीं चर्चा किए थे। क्यों नहीं किए थे? क्योंकि अब जब खरीदते तो हमको खुद बिल मिलता है, उस बिल को देख के चाहना होता है। लेकिन जब हम सामान बेच रहे हैं तो मेरा कस्टमर आएगा तो हमसे सामान खरीदेगा, तो उसको बिल प्रिंट करके हमको देना होगा। तो जब हम बिल प्रिंट करके देंगे तो एक तो तरीका, पहले सेव करेंगे, सेव करके फिर से अगर पता होगा तो पेज बटन दबाएंगे, फिर से अल्ट पी दबाएंगे, तब फिर से प्रिंट करेंगे। एक तरीका, जैसे बिल का एंट्री करें और एक्सेप्ट करें, तुरंत कहेगा प्रिंट करो, सामने आ जाएगी स्क्रीन पे। ठीक है, प्रिंट करना प्रिंट करो, नहीं तो एस्केप बटन दबा के वापस आइए। क्या समझे? मतलब प्रिंट करना है तो प्रिंट कमांड दे दो, और नहीं प्रिंट करना है तो एस्केप बटन दबा दो, क्वेश्चन सेव हो जाएगा, वापस आ जाओ। ठीक है, तो आप बताओ, कोई कस्टमर मेरे पास खड़ा खड़ा है, बैठा है, और हम बिल बना के दे रहे हो, कहेगा नहीं बिल नहीं चाहिए, जिस सामान देखेंगे इंटर बटन दबा प्रिंट निकल जाएगा, उसको दे देंगे, पैसा पेमेंट करके चला जाएगा। ठीक है, तो सेल करते समय हमको इनवॉइस को प्रिंट करके देना होता है, परचेज करते समय हमको मिलता है प्रिंटेड, और उसको चाहना होता है, केवल किसी को देना नहीं होता है, रिपोर्ट के तौर पे चाहना होता है। लेकिन सेल वाला हमको देना होता है, किसको? अपने कस्टमर, और वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को भी हमको देना होता है। तो ध्यान रहे, इसीलिए यहाँ पर हम सीखने वाले प्रिंटिंग इनवॉइस, मतलब यहाँ पे इनवॉइस का प्रिंटिंग करते समय हम लोग ऑटोमेटिक प्रिंटर का सेटअप कैसे करेंगे, क्या सेटअप है, कहाँ कहाँ जाना होगा, ये बताया गया है। कहा जा रहा प्राय हमें सेल इनवॉइस की ही प्रिंटिंग करनी होती है। क्यों? क्योंकि परचेज इनवॉइस तो पहले से प्रिंटेड आता है। और टैली में हम किसी भी वाउचर या इनवॉइस को प्रिंट करना चाहें तो क्या करेंगे? पहले उस वाउचर को ओपन करते हैं, यही तो करते हैं, शुरुआती नॉर्मल तरीका यही है। उसके बाद से क्या दबाते हैं? अल्ट प्लस पी बटन प्रेस करना होता है। और अगर हम किसी वाउचर की सारी एंट्री को सेव करते समय प्रिंट करना चाहें तो उस वाउचर को अल्टर कर सकते हैं, और इसके लिए यहाँ 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 जाना होगा। तो कहाँ जाना होगा? बता रहा है, गेट ऑफ टैली में जाना होगा, अल्टर में आना होगा, वाउचर टाइप में आना होगा, वहां पे अल्टर, और वहां पे दिखेगा क्या? सेलेक्ट वाउचर दिखेगा। मतलब उस वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे। किस वाउचर को? सेल B2B और सेल नहीं, इसको प्रिंट करना नहीं, सेल B2B और सेल B2C को। क्योंकि बार बार नहीं करेंगे। हाँ, एक बार कर दिए, चाहे 50 क्वेश्चन करे चाहे 100 क्वेश्चन करे, हमेशा प्रिंट का ऑप्शन मांगेंगे। एक पे नहीं करने वाले हैं, सब पे करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे? B2B और B2C। तो पहले B2B में लगा देंगे,
उसको B2C में लगा देंगे, चाहोगे तो सेल में भी लगा सकते हो। आपको सर ऐसा परचेज नहीं किया जा सकता था, किया जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं आपने बताया? नहीं बताया क्योंकि वो प्रिंट करना ही नहीं उसको। किसको प्रिंट करके देंगे? और जब किसको देंगे नहीं तो बार बार यस यस करने का क्या मतलब है वहां प्रिंटिंग का? इसीलिए हम सेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ना कि परचेज। क्लियर है? चलिए करके दिखा रहे, बहुत इजी है। कहाँ जाएंगे इसके लिए? गेट ऑफ टैली में आ गए, बोलो। पहले से हम लोग बने हुए किए हैं, अल्टर में आ जाएंगे। उसके बाद वाउचर टाइप, कौन सा वाउचर? सेल B2B पहले ले लेते हैं बस। और यहीं पे देखो दिखेगा प्रिंटिंग, कर प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, यस, बस कंट्रोल ए। सेल B2C, फिर से प्रिंटिंग, यस, तो बस कंप्लीट काम इतना ही करना था हमको, बैग। अब आ जाओ, किसी क्वेश्चन को ले लो, चाहे इस समय करें हम, चाहे पहले वाला हो, अल्टर करें। चलो तो इस बार हम करके दिखा देते हैं क्वेश्चन। कोई पार्टी नेम ले लेते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए, लोकल ले लेते हैं, आइटम कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, बेच देते हैं, एक पीस बेच रहे हैं, रेट जो है और आने दो। सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, अब देखो इंटर इंटर इंटर, बैक कर दिया ना। वाउचर एक के इंटर, क्योंकि इनवाइस नंबर जनरेट नहीं हो रहा था। लोकल, एसोस, काम करोगे ना तो इसे, अब तुम इससे फास्ट करोगे, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी, दिन भर वही काम करना है, बिल बनाना है, 2 4 10 दिन काम करोगे तो हो जाएगा। और मान लो कभी भी पढ़ाते हैं, बस कुछ नहीं करना है, इंटर सेंट्रल टैक्स, इंटर दबाएं, लो आ गया सामने। कर प्रिंट करना है, कर लो। प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू देख लो। आपको चेंजिंग करना है तो कॉन्फ़िगर कर लो। एस्केप, सेव हो गया। अब कोई कहां से वो दिखा दो, पेज अप बटन दबा दो। और फिर से करना है तो Alt P दबाओ, इतना मेहनत करना करो तो फिर वही ऑप्शन आएगा। क्लियर है? हमारी बात है आपको। एक बात और, आपको उधर क्यों CGST SGST मैनुअल लगा रहे हो? तुम्हारी मर्जी, या फिर बटन दबा दो, यहाँ पे लोकल ले लो, समझे ना, तभी काम करेगा। क्लियर है ना? कर लीजिएगा। अब चलो B2C वाला हम करके दिखा देते हैं। या फिर बैक स्पेस, B2C, सेल, लोकल, इंटर, कुछ भी हो जाएगा, काम करेगा। बस कंट्रोल ए, कोई पार्टी ने यहाँ पे प्रोडक्ट यही ले लेते हैं एक, इस बार हम 33,000 बेचेंगे। 33,000 नहीं, 3300 में ज्यादा हो जाएगा। तुम्हारा दुकान आज के बाद अइबे नहीं कर, बहुत ठगड़ा हो जाएगा ना। इंटर, ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा ना। एस्केप, चलिए इतना करिए आप लोग, बहुत हुआ।